Hello everyone, welcome to Internet Learning. Hope you all are doing well. So today we are going to start with the chapter number 5 of class 8 geography, and the chapter's name is Industries. So first of all, if you haven't watched the earlier chapters, then please click on the I button. There you will find the playlist. And if you are new to the channel, then please subscribe it. And don't forget to press the bell icon so that you never miss an update. So let's start with our today's chapter, Industries. क्या आपने कभी भी सोचा है कि जिस नोटबुक पे आप लिखते हो कि वो कितने सारे प्रोसेसेस से होकर गुजरी है और तब जाके वो आप उस पर लिख पा रहे हो। तो जो जर्नी है एक नोटबुक की, वो कैसे स्टार्ट होती है? इट स्टार्टेड इट्स लाइफ एज अ पार्ट ऑफ अ ट्री। तो जो एक नोटबुक है उसकी जर्नी स्टार्ट होती है पेड़ से। जो पेड़ हैं उन्हें काटा जाता है और फिर उन जो लकड़ियां होती हैं, जो पेड़ हैं, उनको ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है एक पल्प मिल में। पल्प मिल में क्या किया जाता है कि जो वुड है उसको प्रोसेस किया जाता है और उसको वुड पल्प में कन्वर्ट किया जाता है। मतलब कि जो पेड़ की लकड़ियां थी उनका पल्प बनाया जाता है पल्प मिल में। उसके बाद उस वुड पल्प में काफी सारे जो केमिकल्स हैं उन्हें मिक्स किया जाता है और फाइनली जो पेपर को बनाया जाता है मशीन्स की हेल्प से। मतलब कि सबसे पहले पेड़ था, पेड़ से जो लकड़ियां थी वो काटी गई, उन्हें वुड पल्प की जो मिल है उसमें डाला गया। जो मिल है वो वुड से वुड का पल्प बनाएगी, उसमें काफी सारे केमिकल्स मिक्स करती है और फिर पूरे प्रोसेस से होकर क्या किया जाता है, पेपर बनाया जाता है। उसके बाद इस पेपर को एक प्रेस में भेज दिया जाता है। प्रेस में क्या होता है कि वहां पे केमिकल वाली जो इंक्स होती हैं उनसे पेपर पे लाइंस बनाई जाती हैं। ठीक है, तो पल्प मिल में क्या हुआ, सिर्फ और सिर्फ प्लेन पेपर्स बने, बट उन पेपर्स पे लाइन जो है वो प्रेस में आकर बनी। जो प्रिंटिंग प्रेसेस होती हैं वहां पे उन पेपर्स पे लाइन बनाई गई। उसके बाद उन पेजेस को क्या किया गया, बाउंड किया गया और एक नोटबुक बना दी गई और उसके बाद उसे पैक करके मार्केट में बेचने के लिए भेज दिया गया। तो फाइनली आप फिर मार्केट से क्या करते हो, खरीद लेते हो नोटबुक को और उस पर लिखते हो। तो इस तरीके से देखा कि जो एक नोटबुक है वो ऐसा तो है नहीं कि पेड़ों पे उग रही है, मतलब कि वो काफी सारे प्रोसेस से होकर गुजरी है, तब जाके आपके सामने जो नोटबुक है वो आपको मिल पाई है और आप उस पर लिख पा रहे हैं। तो ये जो पूरा प्रोसेस था जिससे कि एक नोटबुक बनकर निकली, उसे हम कहते हैं मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है, तो सेकेंडरी एक्टिविटीज हमने फर्स्ट जो हमारा इससे पहला वाला जो चैप्टर था, चैप्टर 4, उसमें हमने पढ़ा था कि मेनली 3 तरह की एक्टिविटीज होती हैं, प्राइमरी एक्टिविटी, सेकेंडरी एक्टिविटी एंड टर्शियरी एक्टिविटी। तो जो प्राइमरी एक्टिविटी है उसमें क्या होता है, मेनली प्रोडक्शन होता है कि जो खेती बाड़ी है वो सब होता है, फार्मिंग होती है, एग्रीकल्चर होता है, तो वो सब हम प्राइमरी एक्टिविटी में करते हैं इंक्लूड। उसके बाद सेकेंडरी एक्टिविटी होती है। सेकेंडरी एक्टिविटी में क्या किया जाता है कि जो प्राइमरी एक्टिविटी से हमें चीजें मिली हैं उन्हें प्रोसेस किया जाता है और उनसे नया प्रोडक्ट बनाया जाता है। राइट, जैसे आपने प्राइमरी एक्टिविटी में क्या किया, एक टमाटर उगाया। ठीक है, टमाटर उगा के आपने उसे इंडस्ट्री में, मतलब कि मिल्स में भेज दिया और उस फैक्ट्री में क्या हो रहा है कि उस टमाटर से टोमेटो सॉस बनाई जा रही है। तो जो टोमेटो सॉस बनाना हो गया वो क्या है, वो सेकेंडरी एक्टिविटी है। ठीक है, और टर्शियरी एक्टिविटी हमने पढ़ा था कि वो प्राइमरी एंड सेकेंडरी एक्टिविटी को सपोर्ट करती हैं। मतलब वो सभी एक्टिविटीज जो प्राइमरी एंड सेकेंडरी एक्टिविटीज को सपोर्ट करती हैं उन्हें हम टर्शियरी एक्टिविटी कहते हैं। जैसे कि जब सॉस बनकर तैयार हो जाएगी तब वो जिस डिस्ट्रीब्यूशन चैनल के थ्रू आप तक पहुंचेगी, ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू आप तक पहुंचेगी, तो वो है पूरा टर्शियरी एक्टिविटी। तो बेसिकली इस चैप्टर में हम सेकेंडरी एक्टिविटीज के बारे में पढ़ने वाले हैं, मतलब कि मैन्युफैक्चरिंग के बारे में पढ़ेंगे कि किस तरीके से जो प्रोडक्ट्स हैं वो काफी सारे प्रोसेस से गुजर कर जो आपके सामने मेन प्रोडक्ट दिखते हैं वो कैसे बनते हैं। तो सेकेंडरी एक्टिविटीज में क्या होता है कि ये चेंज करते हैं एक रॉ मटेरियल को इनटू प्रोडक्ट्स ऑफ मोर वैल्यू टू पीपल। मतलब कि जो हमारा रॉ मटेरियल है उसमें काफी सारे प्रोसेस कर कर एक नया, एक न्यू प्रोडक्ट बनाया जाता है जिसकी वैल्यू उस रॉ मटेरियल से ज्यादा है। ठीक है, टमाटर से ज्यादा वैल्यू देते हो टोमेटो सॉस को, राइट, क्योंकि टोमेटो को प्रोसेस करके उसमें काफी सारी चीजें मिला के काफी सारे प्रोसेस से होकर टोमेटो सॉस बनी है, तो वो ज्यादा वैल्यू की है। राइट, तो यही होता है क्या, मैन्युफैक्चरिंग की, जब आप किसी रॉ मटेरियल को चेंज करते हो, उसमें प्रोसेस करते हो और एक नया प्रोडक्ट बनाते हो जो कि लोगों को ज्यादा वैल्यू देता है। अब जैसा कि हमने ये फर्स्ट जो केस पढ़ा, स्टोरी पढ़ी शुरुआत में ही पेपर की, तो उसमें क्या किया गया, पल्प बनाया गया, पल्प को पेपर में बदला गया और फिर बाद में पेपर से नोटबुक बनाई गई। तो मेन हमें 2 चीजें यहाँ पे दिख रही हैं कि सबसे पहले पल्प से पेपर बना और पेपर से नोटबुक बनी। तो यहाँ पे मेन 2 स्टेजेस जो है वो हमें मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस की नजर आ रही हैं। तो जो पेपर है जो कि पल्प से बना और कोई क्लॉथ जो कि कॉटन से बनता है, इनमें क्या किया जाता है कि हर
स्टेज पे कुछ ना कुछ वैल्यू जो है एडेड की जाती है। तो हम यहाँ पर सिर्फ इन चीज का एग्जाम्पल ले रहे हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही दो चीजें हैं जिनमें की मैन्युफैक्चरिंग होती है। मतलब हर जो चीज आपके सामने है जिसे आप यूज कर रहे हो, जो कि नेचुरली उगाई नहीं गई है या नेचुरली अर्थ से एक्सट्रैक्ट नहीं की गई है, उसमें क्या हुआ है, कुछ ना कुछ प्रोसेस हुआ है। चाहे आप ये फोन ले लो, लैपटॉप ले लो, तो ये भी क्या है, ये भी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस से ही होकर गुजरे हैं, राइट। तो पेपर जो कि पल्प से बना है और क्लोथ जो कि कॉटन से बना है, उनमें क्या हो रहा है, हर एक स्टेज पे कुछ ना कुछ वैल्यू उनमें एडेड की जा रही है। जैसे कि पेपर में क्या किया गया, जो पल्प था उसकी कोई वैल्यू नहीं थी, सिर्फ पल्प से आप क्या ही कर लोगे, बट पल्प से क्या किया गया, प्लेन पेपर्स बनाए गए। अब उन पेपर्स को भी ऐसे ही खुले पड़े हैं, उनका कुछ खास यूज है नहीं, बट आप उन्हें प्रॉपरली कब यूज कर पाओगे, जब उन्हें एक नोटबुक में बाइंड कर दिया जाएगा। तो इस तरीके से उनमें दोनों ही स्टेजेस पे वैल्यू ऐड की गई। इसी तरीके से अगर कॉटन है, तो कॉटन का तो आप खाली कॉटन से तो कपड़ा नहीं बना सकते, उसमें काफी सारे प्रोसेस होते हैं। तो कॉटन से पहले धागा बनाया जाता है, धागे से कपड़ा बनाया जाता है, और कपड़े से जो है आपकी जो शर्ट है, पैंट है, वो स्टिच होती है। तो हर एक स्टेज पे कुछ ना कुछ वैल्यू जो है ऐड की जाती है मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में, और इस तरीके से जो फिनिश प्रोडक्ट है उसको ज्यादा वैल्यू दी जाती है, उसमें ज्यादा वैल्यू होती है और उसकी ज्यादा यूटिलिटी होती है देन द रॉ मटेरियल। मतलब कि जो खाली कॉटन होती है, रुई होती है, उससे कहीं ज्यादा वैल्यूएबल होती है वो शर्ट जिसको कि हम पहनते हैं। खाली जो रुई है उसको तो हम नहीं पहन सकते। तो रॉ मटेरियल से ज्यादा वैल्यू होती है, ज्यादा यूटिलिटी होती है। यूटिलिटी मतलब कि उसका यूज, उसका इस्तेमाल जो है वो ज्यादा होता है फिनिश्ड प्रोडक्ट का। तो इंडस्ट्री क्या होती है, इंडस्ट्री वो सभी इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं जिनमें या तो कोई प्रोडक्शन हो रही है गुड्स की, या तो किसी मिनरल का एक्सट्रैक्शन हो रहा है, या कोई सर्विसेज प्रोवाइड करी जा रही हैं। तो मान लो ये जो सर्कल है ये इंडस्ट्रीज है, और इसके अंदर क्या क्या एक्टिविटीज आती हैं, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स आता है कि आप कोई नया प्रोडक्ट जो है वो प्रोड्यूस कर रहे हो, बना रहे हो। कुछ मिनरल्स जो हैं उन्हें आप एक्सट्रैक्ट कर रहे हो धरती से, और कोई सर्विस जो है वो प्रोवाइड की जा रही है। तो जैसे रेस्टोरेंट में आपको सर्विसेज प्रोवाइड करी जाती हैं, आपको टेलीफोनिक जो सर्विसेज मिलती हैं। तो इस तरीके से जो भी सर्विसेज हैं वो भी इंडस्ट्री के अंदर आती हैं। तो इंडस्ट्री क्या हो गया, वो इन्हीं सभी एक्टिविटीज का एक ग्रुप हो गया जिनमें कि या तो कोई प्रोडक्शन हो रही है, या कोई एक्सट्रैक्शन हो रहा है मिनरल्स का, या फिर सर्विसेज को प्रोवाइड करा जा रहा है। जैसे कि आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री हो गई। तो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री में क्या होता है, प्रोडक्शन ऑफ गुड होता है, इसमें स्टील का प्रोडक्शन होता है। कोल माइनिंग, कोल माइनिंग इंडस्ट्री क्या है, इस इंडस्ट्री में कोल की एक्सट्रैक्शन होती है, कोल को जमीन से निकाला जाता है। और टूरिज्म इंडस्ट्री, तो टूरिज्म इंडस्ट्री क्या है, ये एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसमें कि सर्विस प्रोवाइड की जाती है, राइट। अब नेक्स्ट वीडियो में हम क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज पढ़ेंगे कि जो इंडस्ट्रीज है उन्हें कितने टाइप्स में, कितने तरीके से क्लासिफाई किया गया है, बांटा गया है।